हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की दया से। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच, आपने धन भी जाया। एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में फिलहाल फंसी ऐसे हुई मत हूँ। बोलो और ऐसे सोचो भी मत। एक्चुअली सिचुएशन ऐसी हो गई है। क्या हुआ है? मैं एक्चुअली आई वाज इन अ रिलेशनशिप फ्रॉम 1 ईयर। हम्म। एंड ऐसा था कि मतलब उसके पेरेंट्स को सब कुछ पता था। ही मूव्ड दिल्ली फॉर मी एंड ही वाज लिविंग विद मी एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट आफ्टर मार्च लाइक एवरीथिंग जस्ट मतलब सब कुछ उल्टा हो गया। उसके पेरेंट्स अगेंस्ट हो गए, मेरे घर पे पता चल गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड फिर देन ही इज नॉट एट होम फॉर लास्ट 4 days एंड मुझे लगा कि ही इज नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी, वो मुझे झूठ बोल रहा है। तो वन ऑफ माई सिस्टर कॉल्ड एट हिज होम। तो पता चला कि ऐसा ऐसा है कि वो सच में घर छोड़ के चला गया है 4 दिनों से। एंड उसके घर वालों ने फिर मेरे घर वालों से काफी बहसबाजी की कि नहीं ये है ऐसा है वैसा है। तो दे आर नाउ लाइक कि उसके घर वाले कि अब हम आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं रहने देंगे। एंड वो अपने घर वालों की बहुत सुनता है, लाइक पूरी बातें वो सुनता है अपने घर वालों की। वॉट एवर दे से वो वही एग्री करता है। एंड आई एम एट दिस सिचुएशन कि मैं बस मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि वो बस मेरे लिए स्टैंड ले ले बस एक बार। इतनी बुरी सिचुएशन तो ये है फिलहाल। बुरा बुरा कुछ है ही नहीं। एक्चुअली क्या है, मैं तो बहुत पुट करती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, बट सामने से तो बिल्कुल जीरो है। लाइक हमें पहले बहुत कुछ था बट आफ्टरवर्ड्स लाइक दिस बिजनेस आई एम रनिंग दिस मैंने उसका एक्चुअली आई हैव पेट ग्रूमिंग सर्विसेज एट होम ठीक है, ठीक है। रिगार्डिंग डॉग्स एंड कैट्स। सो मैं मेरा ये बिजनेस है। सो मैंने वही सेम बिजनेस टू सपोर्ट हिम फाइनेंशियली, मैंने उसका वो बिजनेस उसके वहां खुलवा दिया इन हिज सिटी। आफ्टर दैट बस उसने मुझे एक्चुअली काफी चीजों में बिट्रे भी किया बट आई देखो बहन, एक बात बोलता हूँ, सुनो मेरी बात, ठीक है? वॉट एवर योर सिचुएशन इज, आपने जो भी किया है 100% डेडिकेशन के साथ किया है, ठीक है? एग्जैक्टली। भगवान को सब कुछ पता है। हाँ जी। जिसको जो लेसन आपको सिखाना था उसने सिखा दिया, ठीक है? गॉड इज पुटिंग यू आउट ऑफ दैट सिचुएशन, प्लीज ग्रो अप। ओके। राइट नाउ अगर वहीं से बिल्कुल शांति से सब निपट रहा है तो निपट जाने दो। यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इवन हर मदर टोल्ड कि लाइक उसका बड़ा भाई है who is getting married to an MBBS doctor. She Forget all of told that. me See, anybody else's life is not your life. exactly. Anybody else's decision is not your decision. Your life is all about you. Your life is to keep yourself happy. Do karma that will help you grow in your old age also. It will support you. अच्छे कर्म करते रहो, सबका अच्छा सोचते रहो, उससे ज़्यादा खुद का अच्छा सोचो। जब खुद का अच्छा सोचोगी तभी दूसरों का अच्छा सोचोगी। Actually, there is so much of storm in my life. मैंने You are creating that storm. That's true. I had a small cut on my hand day before yesterday. Okay? What did I do? Rest of the day I did everything else. दाल चावल हाथ से खा रहा हूँ, जल रहा है क्या उसके बारे में? हाँ हाँ हो आज भगवान ने मेरी उंगली कटा दी, आज मम्मी ऐसा नहीं कर रहा ना मैं कुछ भी। नहीं। Even if it is burning my finger, even I am being calm. I know कि पूरा हाथ कटना था, भगवान ने खरोच में मिटा दिया। I have accepted it. I am grateful. उल्टा मैं grateful हूँ भगवान को कि आपने मेरे को बचाया। भगवान उस मशीन से मेरी हाथ कट जाती तो थैंक यू, आपने बचाया। वो होता है एटीट्यूड। तूफान में भी, अगर रियल तूफान में भी खड़ी हो, भगवान ही मेरे को बचाएगा। मानो पूरी तूफान, पूरा टॉर्नेडो यहाँ से वहां चला जाएगा, तुमको कुछ टच नहीं होगा। I am the biggest believer. मैं जब से रिलेशनशिप में आई हूँ, I was not so devotee or anything, but मैंने अब उसके बाद like it's been 3 months I starting so many things. Like मैं बहुत चीज मेडिटेशन करती हूँ, I do manifestation, I be positive. बात ये है कि कैसे समझाऊं, मैं मंदिर जाके माथा टेकता हूँ पर भगवान पे ही भरोसा नहीं करता, तो
क्या ही है। आई अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ कि मेरा हर कॉलर मुझे 10 लाख रुपए देगा, बट मैं मानता ही नहीं कि वो दे पाएंगे, तो क्या ही है। मेरे को, मैं जब बोलता हूँ, मैं इतने विश्वास से बोलता हूँ कि यार दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट। कल के दिन मेरे को इतने आराम से ये लोग बस हाय भैया कैसे हो, राधे राधे, आज ये चमत्कार हो गया, ये लो 10 लाख रुपया। मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा ही फ्यूचर देख रहा हूँ। शायद आप भी दोगी मेरे को कुछ दिन में, आपका जब बिजनेस ऐसे इंटरनेशनल हो जाएगा तो। श्योर श्योर। उस चीज़ पे फोकस करो, क्या ऐसे वैसे रोना रोना है। एक्चुअली आई वाज वेरी मच इन्वेस्टेड इन दिस रिलेशनशिप। मैंने इतना कुछ किया। Correct. See, listen, you will have to understand this. God has invested in you so much. He has so many plans for you. He has created you. He has made you कि यार ये कुछ करेगी, ये मेरा नाम रोशन करेगी, ये दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करेगी कि हाँ ये होती है भक्ति, ऐसे होते हैं भक्त, ऐसे होते हैं भगवान को मानने वाले। क्या कर रही है बोल के भगवान भी ऐसे, इफ शुड ही ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड इन यू? नो नो। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? यस यस। अरे तुमने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा तुम पे भगवान हर इस सेकंड भी इन्वेस्ट कर रहा है ना। सांस वांस चल रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या चाहता है भगवान? बस खुश रहो। क्या करते हैं यार लोग, इतना भक्ति में रहता है। ये पूरा भक्त लोग काई को रोता रहता है, जब भी देखता है मैं मंदिर में रोता है, बाहर रोता है, हमेशा रोता रहता है। अगर इतना ही भक्ति करके रोना है तो काई को भक्ति करता है, ऐसे बोलेंगे लोग। या सही बात गलत बात? सही बात है। तो किसकी हो रही है बदनामी? बदनामी हमारी होगी, भक्त की होती है, भगवान की भी होती है। फिर क्यों कर रही हो? तो आई थिंक आई शुड स्टॉप चेजिंग। मुझे Of बंद कर देना course, you should चाहिए। stop. You, I will tell you what. This might sound a little funny, but Okay. these kind of examples I give in my head. It is not for people, for any opportunity. If I am chasing around a 5 लाख रुपया वाला कार, but भगवान wants to give me a 5 करोड़ वाला कार, and I'm crying कि तुम मेरे को 5 लाख वाला कार नहीं दे रहे। अब कोई बोलेगा पर भैया अगर मेरे को 5 लाख वाला कार ही पसंद है तो? हाँ इसीलिए पसंद है क्योंकि तुमने 5 करोड़ वाले कार के फीचर्स ही नहीं देखे। Exactly. क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि 5 करोड़ की कार में अलग ही कंफर्ट होता है। तुमको पता ही नहीं कि उस कार से जब तुम उतरोगे लोग तुमको ऐसे देखेंगे विथ रिस्पेक्ट, एंड गॉड वांट्स ऑल ऑफ दैट फॉर यू, बट तुमने अभी तक उस चीज़ के लिए एक्वायर किया ही नहीं टेस्ट। अब ये 5 करोड़ वाली गाड़ी है, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा लग्जरी, तुम्हारा रुतबा इस सोसाइटी में। बट भैया क्या ये सब ज़रूरी है, पर मैं तो भक्ति बनना चाह रही हूँ। ऐसे रोने से तो वैसे ही भक्ति करोगी। अब कल किसी वीडियो में मैं देख रहा था, कोई एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हरे कृष्णा करते हुए बजा रहे थे करताल या कुछ। लोगों के कमेंट्स, हाँ दिस इज़ अ हम्बल पर्सन, ये सब बहुत अच्छी बात है। बट वही चीज़ तुम करो, हाँ nobody will write all of that. Become that business woman, no, become that करोड़पति, तब करो भक्ति। ये जो भी मेरे जीवन में हो रहा है भगवान ही दे रहे हैं, है कि नहीं? सही बात है। बट एक्चुअली आई थिंक समवेयर, जैसे मैं एक चीज का वो रखती हूँ कि वो मेरे को सपोर्ट कर रहा था, लाइक फ्रॉम 1 month आई वाज मैनिफेस्टिंग हिम सो मच। तो एक्चुअली वो ही केम बैक। मैंने चेज भी करना बंद कर दिया था। मैंने ही केम बैक बाय हिमसेल्फ। मैंने किसी को चेज नहीं किया, वो खुद आया वो मेरे पास अपने आएगा, आप। मैं आपको बोलता हूँ क्या होगा, और थोड़ा खराब कर लोगे आप। You do not want to be in that vibrational frequency. You do not want that frequency in your life. When things are going, let them go. For example, tomorrow if you get an opportunity to fly abroad, to start off your companies here and there, and your parents start thinking कि चले जा रही है मेरी बेटी, चले जा रही है मेरी बेटी, and they start crying, they are only not letting you fly. They are not letting that glorious life for you. Give God a chance. जाता है जाने दो, तुम्हारे भले के लिए ही है। मैंने इन्वेस्ट किया है, कल
कल सुबह का खाया कल शाम तक निकल जाता है। यस, but एक्चुअली इसी वजह से तो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड कि मेरा एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई एम नॉट सो फोकस्ड। मैं ना पढ़ because you पा do रही not हूँ। have a purpose in life यार। एग्जैक्टली, मैं कुछ चीज एक्चुअली कोई पर्पस ही नहीं है अभी तुम्हारा लाइफ में। एक एक पल का अगर तुम्हारा 1-1 करोड़ वहां पे तुमको पता है कि अगर तुम ऐसे डिसीशंस इतना स्लो लोगी तो 1-1 करोड़ उधर वो होगा, तब क्या ऐसे ही इतने स्लो लोगी डिसीशंस? फिर लाइफ इटसेल्फ इज अ करोड़ों का बिजनेस। बिजनेस मतलब व्हाटएवर क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। एक एक दिन के लिए तुम करोड़ों रुपया, मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस टू यू? एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज फंक्शनिंग सो परफेक्ट, इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट गिफ्ट। एग्जैक्टली, हर पल तुम दिस इज द स्ट्रेस बिगेस्ट गिफ्ट एक्चुअली। हर पल तुम स्ट्रेस ले रही हो, उन सारे बॉडी पार्ट्स पे तुम प्रेशर क्रिएट कर रही हो। पता है तुमको हेल्थ क्यों खराब होता है लोगों का? मे भी कुछ गलत आदतों की वजह से और नहीं, स्ट्रेस की वजह से। हाँ स्ट्रेस। हाँ। एक्चुअली मैं बस थोड़ा सा इतना ये चाहती हूँ कि लाइक आई थिंक मैं लेट को कर दूंगी। व्हाट इफ ही कम्स अगेन इन माय लाइफ? You should know to shut doors. You should know where you are being disrespect. You are not. अब कोई क्लाइंट होते हैं, ठीक है? अब मैं सभी क्लाइंट्स को भगवान ही मानता हूँ, ठीक है? अब एक किसी ने पेमेंट कर दिया होता है, ठीक है? उस दिन मेरे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होंगे, मैं ऑर्डर में ही जाऊंगा, ठीक है? Yes. उस ऑर्डर में ही मैं सभी का करूंगा, प्लस जिसका जब वाइब्रेशन मतलब जिसका जब फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है तभी उनसे बात होती है, ये मैं मानता हूँ। अब वो बिल्कुल वो हो जाते हैं, कॉल पे रहता हूँ, 4 और कॉल कर देते हैं, ये करते रहते हैं, भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आई नीड टू टॉक अर्जेंट, कुछ भी करे। अगर मैं दूसरे कॉल पे हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई और मेरे को कॉल करते जाए, मैं ये कॉल कट करके उनसे बात करना शुरू कर दूँ? नहीं, मैं आप ही पे फोकस करूंगा जब तक ये कॉल हो जाएगा। हाँ अब जी। उतने में ही अगर वो बोल देते हैं कि आई कॉल्ड यू, यू डिड नॉट आंसर, मैं रिफंड कर देता हूँ, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड सर्विस। उसके बाद वो चाहे कितना भी बोल ले, कुछ भी बोल ले, मैं कभी उनका कॉल आंसर ही नहीं करूंगा, ब्लॉक लिस्ट करके रख देता हूँ मैं। बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर माई हैप्पीनेस। मैं लोगों से अपनी खुशी के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे को अगर खुशी मिलती है तभी मैं बात करना कंटिन्यू करूंगा। क्यों मैं अपने जीवन में स्ट्रेस क्यों लूं किसी और के बारे में? जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझ, तुमको पाप लगेगा, ठीक है, भगवान, मैं सब कुछ भगवान पे ही अर्पण कर रहा हूँ ना, पुण्य पाप सब कुछ अर्पण कर रहा हूँ। जब जो होना है भगवान ही संभाल लेंगे, उनको पता है कि क्या मेरे से कब करवाना है। क्यों पाप चढ़ेगा? तुम्हारी इम्पेशंस की वजह से मेरे को पाप क्यों चढ़ेगा? समझ रही हो? समझ रही हूँ। कोई और डिसरिस्पेक्ट तुमको आगे से करे फिर भी, अब दूसरे लोग जो होते हैं जो इतने देर वेट करते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, कुछ को तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ कि आपको इतना वेट कराना पड़ा, बट वो बोलते हैं नहीं भैया यही टाइम था, एग्जैक्टली अभी मेरे पास वो सारी चीज़ें समझने का टाइम था। तो मेरे को पता है भगवान का परफेक्ट टाइमिंग है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस आजकल तो मैं बिल्कुल किसी से पेमेंट भी नहीं ले रहा, जब तक वो नहीं बोलते कि मैं बात करना चाहती हूँ, मैं इतना पे करना चाहता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ कि ठीक है। आप खुद शायद मेरे को मैसेज किए थे ना आज, yes. मैंने आपको खुद एक रील भेजी ना कि जब तक आप डिसाइड करके बोलो फिर मैं आपको बोलूँगा कि मैं कितने बजे कॉल करूँगा। क्यों? आई डू नॉट वांट दैट स्ट्रेस। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग टू पीपल। आई डू नॉट वांट और एग्जैक्टली यही हुआ कि आई वाज वेरी बिजी सिंस मॉर्निंग। अभी जैसे ही मैं फ्री हुई आई गॉट द कॉल। वही होता है। मैं आप लोग लगता है कि मैं कुछ भी ऐसे ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ। आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन दीज थिंग्स दैट आई टेल। मेरे को विश्वास अभी है। ऐसा ही हुआ है। आई वाज सो बिजी, अचानक से अभी आई गॉट फ्री, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग द रील्स एंड आई गॉट द कॉल। वैसा ही होता है। भगवान का टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। दिस इज वन एविडेंस दैट गॉड हैज गिवन यू। ये सारी बातें मेरे से करवाई भी तुम्हारे फेथ को रीइंस्टॉल करने के लिए भगवान ने, कि मैं देख रहा हूँ, तू डर मत, तू इसके उसके पीछे ऐसे पागल मत रहे, तू ऐसी बनेगी, तू इतनी अच्छी बनेगी कि यू विल बी सो हैप्पी एंड कंटेंट विद योरसेल्फ दैट एनीबडी हु लूजेस यू, बाद में उनको लगेगा व्हाट अ लॉस।
Yeah, वो बनो actually, I ना. want to be that person. So imagine yourself to be that person. Also have a question. Manifestation actually work करता है क्या? ये कॉल कैसे किया आपने? This was actually a manifestation. That's it. Simple answer. I was manifesting so long. Actually, मैंने बहुत बार आपके DM में एक मैसेज टाइप किया. Then I was thinking कि there are so many followers, there are so many devotees who want to talk. Maybe क्या The पता मेरा day नंबर you ना आए. believed, that is when And it I happened. manifested actually a few days back. I was so worried. I thought कि मैं एक बार जरूर बात करूंगी. मेरा भी manifestation हो गया that I want to talk to people and I will make money through that, and God is fulfilling my manifestation also, and God is fulfilling your manifestation also. Yeah. And you actually. still have to question कि manifestation होता है कि दिन में 100 से ज़्यादा manifestations कर लेती हो. तुम नहीं, नोटिस मैं- नहीं कर रही. गर्मी Actually, होती I रहती do है, manifestation. एक बटन दबा के रूम को ठंडा कर लेती हो, वो मैनिफेस्टेशन ही है, भगवान की कृपा ही है. फोन में बैटरी नहीं है, तुरंत चार्जर लगा के बैटरी फुल कर लेती हो, दैट इटसेल्फ इज अ मैनिफेस्टेशन, नो? Yes, yes. सो मैनिफेस्टेशंस होता है क्या? Exactly होता तो है. And I have actually manifested many things. मैं जैसे The actually only बहुत thing ज़्यादा is actually the only thing is you do not keep a diary. जब करती हो ना कभी कभी, या मैं डेली करती. I do a counter नाम जब. हाँ, And I तो have काउंटर क्यों started. रखा है? Actually counter. I got a suggestion from some reel कि counter is a very good thing for busy people. Why? काउंटर का इस्तेमाल क्यों होता है? To do नाम जब. नाम जब तो बिना काउंटर के भी कर सकती हो, पर काउंटर क्यों रखा है? To get the accurate number कि मैंने कितना किया है. Exactly, that is counting. What you have to do is count your blessings also. जैसे नाम जप करती हो तो गिनती रखती हो ना, Yeah. उसी तरह आज के दिन में ये चमत्कार हुआ है, लिख के रखो. Okay. मैं अपने चमत्कार वीडियो पे बोल दे रहा हूँ ना कि आज ये हुआ, आज बारिश हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इतने कॉलर से बात किया, आज इतना पैसा कमाया, आज ये सब कुछ जो मेरे जीवन में मिरेकल हो रहा है पर डे के हिसाब से मैं बता ही रहा हूँ ना आप लोग के साथ. दैट इज़ माई ग्रैटिट्यूड जर्नल. वैसे आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल या वीडियो बना लो या डायरी में लिखो. बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि हमको पता चलता है हाँ भगवान ने बचाया, हाँ यहाँ पर भी अच्छा हो गया, ओ ऐसा भी हो गया. सच बताऊँ तो इतनी सारी डायरी भरी है ना, ये सारे अपने आप लोगों ने कॉल करके बात किए हैं. इसमें से कुछ लोगों के मैं जितने लोगों को हो गया उतना कवर कर रहा हूँ, ठीक है. अब कुछ का ऐसा होता है कि वो पे एक नंबर से करते हैं, वो नंबर नहीं दिखता, फिर वो व्हाट्सएप पे मेरे को भिजाते भी नहीं है कि उन्होंने पे किया है, कुछ भी वो पता भी नहीं चलता. अब इतने दिन से मैं बस उसी चीज़ का मेरे दिमाग में घूम रहा था, भगवान जी उनसे कैसे बात करूं, या तो उनको पेमेंट वापस कर दूं, क्या करूं. बहुत सारे पेमेंट्स मैंने ऐसे वापस किए, ठीक है. अब कुछ के जब मैसेजेस आ जाते हैं, कभी कोई बिजी कभी कोई भी, मैंने छोड़ दिया. जिसका जब कवर होना है होगा भगवान. और मैं एक दिन बहुत थोड़ा सा ऐसे टेंशन में था. मम्मी ने बोला अब बोलते ना बेटे भगवान पे छोड़ देते, वैसे ही छोड़ दो. मैं बोला हाँ सही बात है. मस्त नींद सोया मैं. उसके बाद अभी मैंने डिसाइड किया कि भगवान जी बस उनका तब ही कॉल आए जब मेरे को फुर्सत हो. आपका भी रिप्लाई मैंने ऐसे ही किया ताकि जो भी कॉल करे उनको भी जल्दी ही रिप्लाई मिल जाए, और मेरे को भी पता चले कि मैं किस मूड में किससे बात करना चाहता हूँ. तो हो जाता है सब कुछ अपने आप. यू आर नॉट गिविंग, यू हैव. आप ना एक काम करो, गूगल पे द लकी गर्ल सिंड्रोम सर्च करो अभी. 1 second. The lucky girl syndrome. इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, Okay, sure. ठीक है. I will surely read this. Yes. Once you Actually, start मैं believing, चीज नहीं करूंगी. And whatever it will be written, वो खुद आएगा मेरे पास अगर he is in my destiny. वही तो बात है कि why do you want him, जबकि तुमको पता है उसने धोखा दिया है, जबकि तुमको पता है ये हुआ. No, actually, not any relationship, but somewhere, actually, in my business, he have betrayed me. Correct. When God knows that the person is not,
or ओके actually he लिसन didn't even लिसन said लिसन sorry or लिसन something. सुनो Yeah. मेरी बात, ठीक है। भगवान को पता है कि वहाँ पे जो बर्नर है, जो गाड़ी का साइलेंसर होता है ना, हर गाड़ी पे साइलेंसर होता है, हर बाइक पे एक साइलेंसर होता है। हाँ जी। भगवान हमको हमेशा उससे बचाता है, कभी अपने पैर को चुरका नहीं लगाना उससे। इतने दिन गाड़ी चढ़े, कभी उस पे हाथ नहीं रखा ना, किसी न किसी तरह भगवान ने अपने को बचा। अब किसी को चूल मची है कि मेरा हाथ उस साइलेंसर पे लगना ही है, मेरे को आज वो एक्सपीरियंस करना ही है, भगवान फिर भी एक दो बार रोकेंगे, फिर भी नहीं मेरे को लगाना ही है बोल के अगर मैं जाके छूऊंगा, ठीक है, और उससे मेरा हाथ जल जाता है और उससे मेरे हाथ में अच्छा सा ऐसे फुग्गा बन जाता है, ठीक है, और मैं बोलूँगा भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा भगवान मेरे साथ ही करता है, मैंने क्या ही किया था, मैंने साइलेंसर को ही छुआ था, किसकी गलती है? नहीं, पर मैं हमारी रुकूंगी गलती है, जब of course. जब 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 साइलेंसर ठंडा हो जाएगा तब छूऊंगी। That's our fault. So why you wanting to do that fault even after knowing? Got it actually. I got the answer. मत छुओ जा जाके गर्म चीज़ों को, क्यों छूना है, क्यों अपने हाथ को जलाना है, क्यों अपने दिल को जलाना है? अरे तुम्हें अभी भी नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को डेवलप करूंगी, मैं अपने आप को ग्रो करूंगी, वरना तुम अभी भी उसको चेस करूंगी में नहीं रहती, तुम उसी पे फोकस करती कि अगला मेरे लोगों को मैं कैसे बनाऊंगी, मेरे क्लाइंट्स को मैं कैसे अट्रैक्ट करूंगी, भैया कैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, दैट शुड हैव बीन योर क्वेश्चन। अभी वो फिर वापस आएगा, मैं क्या करूंगी, क्या करोगी, यही करोगी, यही करती रहोगी। वो इंसल्ट करता रहेगा, तुम इंसल्ट सुनती रहोगी, तुमको उसी में वो प्रॉब्लली बहुत वो रखा है साइकिल। आई हैव बीन बिकॉज यू आर लविंग इट, ऐसा कुछ तो, और एक कुछ है स्टॉकहोम सिंड्रोम बोलते हैं शायद उसको। ओके। उसमें क्या होता है, एक इंसान को कोई कैद कर लेके रखता है, ठीक है, अब वो कैदी से ही उनको प्रेम हो जाता है, कैदी से मतलब सॉरी जिसने कैद कर रखा है उसी से उसको प्रेम हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। वो एक गाना भी है ना ऐसे, Oh, I got it. But actually क्या? में ना क्या था वो गाना? हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ हम तेरे, यहाँ तक ठीक है गाना। उसके बाद वो बोलती है पिंजरे में था जो इसका उड़ते आज़ाद जो थी वो, उसको लाके पिंजरे में बंद कर दिया, अब इसकी आदत हो गई, अब उड़ने को बोल रहे हो, मैं क्या करूँगी। स्टॉकहोम सिंड्रोम। प्यार हो जाता है उसको, जो पिंजरे में लाके बंद करता है उससे प्यार हो जाता है। नॉट गुड फॉर यू, उड़ो, आज़ाद हो। Okay, so I will let go everything. You have to I will start be very afresh. positive. I You will have be to. cut off. एग्जैक्टली ये वायर रहता है ना, कोई भी वायर, वो चाहे इतनी बारीक ही वायर क्यों ना हो, उससे भी तुमको झटका लगेगा, बिल्कुल कट ऑफ कर लो। Surely I will do. उनके घर वाले मेरे को क्या रिजेक्ट कर रहे हैं भैया, अभी मैं रिजेक्ट करती हूँ सबको। आज से Exactly, this will be my attitude now. एग्जैक्टली और आज से 1 साल में वो खुद बोलेंगे अरे हमने कितनी गलती कर दी, इतनी अच्छी तो बहू आने वाली थी हमारी। Very true, very true. Become I that. will become that person now. You are that person. Will become नहीं, you are. If you look into the mirror and think of that successful, अगली हर मैगजीन पे तुम्हारी फोटो छप जाए, और क्या। Also, मेरे पास actually there is a person who actually worked with me. He's a worker at my place. So what actually happened कि उसने उसी के साथ इतने एक्चुअली इतना ब्रिजेस क्यों है तुम्हारे, क्या बोलते हैं इसको, एक सेंटेंस में 15 एक्चुअली क्यों होते हैं? This is the nervousness. डोंट बी, Okay. रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब स्टार्ट करो Okay. सेंटेंस फिर से एक्चुअली से। Okay. So जो मेरे पास वर्क काम करता है, तो उन्होंने क्या किया था कि the person like who इट इज I ओवर was with- नो, Sorry. इट इज ओवर डन डस्टेड। Don't think or talk about anything that is from the past. No, actually what happened is कि मतलब that person is with me
उसने Okay. मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया, बट द थिंग इज कि देयर इज अ समथिंग, अब वो मेरे पास काम कर रहा है, मैं उसे नहीं निकाल सकती, बिकॉज ऑफ हिम मेरा बिजनेस बिल्डअप हुआ है, चल रहा है, और मैं उसको निकालूंगी, देयर विल बी बहुत ज्यादा लॉस मेरा, तो मैं एक बात उसको बोलता हूँ, फेस सुनो करना पड़ रहा है मुझे उसे। सुनो उसने सुनो मेरे सुनो, साथ बहुत बिट्रे किया है विद दैट चुप पर्सन। बैठ जाओ। ओके। ये बिटरे 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 मत करो, यही तुम्हारा वोकैबुलरी, तुम्हारा रियलिटी बनेगा। बात ये है कि मैं अपने वीडियोस में बोलता हूँ पैसा तुम्हारा जॉब नहीं दिलाता, भगवान दिलाते हैं, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम दिलाता है। आज सुबह ही मेरे को एक बिजनेस आइडिया आया, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ, खुल के बोल रहा ओके। हूँ। आई लिटरली वॉन्ट टू डिज़ाइन जरदोजी सम ऑफ द मोस्ट बेस्ट आउटफिट्स फॉर भगवान, ठीक है। अब मैं जब बैठ के उस चीज़ के बारे में सोच रहा था, मैं सोच रहा था मेरे पास आर्टिसंस कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ पे बैठ के उनसे काम करवाऊंगा, और वो मेरे लिए काम करेंगे, बीच में छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों से मैं कैसे डील करूंगा, ठीक है। अब करने के लिए तो बहुत सारे वृंदावन में और बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानता हूँ जो भगवान के कपड़े करते हैं, बट द जॉय, अब पौधों को पानी डालने के लिए तो माली भी रख सकते हैं, या वो काला सा एक ट्यूब भी लगा सकते हैं जिससे ड्रिप इरिगेशन हो सकता है, बट द जॉय ऑफ यू डूइंग इट इज समथिंग एल्स, करेक्ट। उसी तरह मैं सोच रहा था कि अगर मेरे को करना है तो कैसे होगा, क्या होगा, और मेरे दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन वही आया था कि वर्कफोर्स को कैसे हम वो करेंगे कि वो आज काम करेगा, कल फिर वो, क्योंकि करते हैं लोग वैसे। अब क्या किया मैंने, भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान जी जब आपको करवाना है आप करवाइए, जल्द से जल्द शुरू करवाइए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जो भी होना है होगा। अब उसके बाद ऐसे होता है कि मैं अपने दिमाग में बोलता हूँ कि आज तक जितने भी हमारे वर्कर्स हैं ना, बहुत लॉयल, मतलब हम भी उनको फैमिली जैसे ही देखते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे फैमिली जैसे। पूरा काम जो मैं बोल के भूल भी जाऊँ ना, वो अभी तक भी वो करते रहेंगे बिल्कुल उतने ही ऑनेस्टी से, ऐसे ही हमारे को हमेशा मिले हैं। तो ये चीज़ जब दिमाग में रहती है तो कॉन्फिडेंट और हो जाता हूँ। आई एम स्टिल एंजॉइंग टॉकिंग ऑन द कॉल, आई एम स्टिल एंजॉइंग मेकिंग वीडियोज, आई एम स्टिल एंजॉइंग एवरीथिंग, क्योंकि जब वो समय आएगा भगवान वो भी करा देंगे, वैसी स्टाफ मेरे को मिल जाएगी, मोस्ट ब्यूटीफुल कपड़े भगवान के लिए मैं बनाऊंगा। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, डिज़ाइंस, पैटर्न्स, उन्हीं के बारे में फोकस कर रहा हूँ लिटरली। अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है, और मेरा ये भी चिंता है कि मेरे घर के पास ही नदी बहती है, तो अगर मैं जरदोजी एम्ब्रॉयडरी करवाऊंगा तो वो काला पड़ जाता है, अगर नदी नाली ऐसा कुछ भी नज़दीक रहता है तो कैसे करूं, वही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं ऑनेस्टली। उसके लिए भी भगवान को बोल के छोड़ा है, भगवान आप ऐसा कुछ ट्रिक और टेक्निक दिखा देना जिससे ऐसा कोई मटेरियल मैं यूज़ कर लूँ, ऐसा कुछ हो जाए, वैसा कुछ हो जाए। आई एम एक्साइटेड, यू हैव टू बी एक्साइटेड। क्या मैं लेबर से डर रहा हूं? नहीं, भगवान को कपड़े पहनना है, वही बुला लेंगे। भगवान को अच्छे अच्छे कपड़े बनवाने हैं, वही बनवाएंगे। मैं समय कैसे मैनेज करूंगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मुझे पता है। कैसे होगा इज नन ऑफ माई बिजनेस। ये फोन कैसे काम कर रहा है इज नन ऑफ माई बिजनेस। एम आई एबल टू टॉक टू यू, दैट इज इट। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन माई एंड रिजल्ट, कि आई एम कन्वेइंग व्हाट आई हैव टू टेल टू यू, आई हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम यू, खत्म। कैसे कूसे में ही सब लफड़ा हो रहा है ना लोगों का। That's true. आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड। कलर्स घूम रही है मेरे दिमाग में, कपड़ों की वेराइटीज़ की, कब मैं कहाँ से लूँगा, हैदराबाद से लूँगा, बॉम्बे जाऊँगा, क्या करूँगा, कैसे स्टार्ट करूँगा, वर्कर्स कहाँ से आएंगे, क्या सब करा देंगे भगवान। आई एम सो थ्रिल्ड। मैंने आज ही भगवान को बोला है, सच्ची सच्ची सच्ची, आई एम नॉट लाइंग। 21 जून 2026 फिर स्टार्ट होगा, बिल्कुल ऐसे सुंदर सुंदर, वाव, आई एम सो एक्साइटेड। I'm very happy to see you so much excited. You should be so excited about what you're doing also. एक वर्कर जाएगा, उस पर पूरा डिपेंड मत रहो, भगवान संभालेंगे। भगवान जी ये सता रहे, क्या करना है करो खुद ही। अभी थोड़े दिन पहले एक कॉलर ऐसे ही थी कि मैं जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर, वो बहुत सताता है, ये करता है। मैंने बोला भगवान पे छोड़ दो, वो बोलती है अपने आप चुपचाप वही आ गया, बिल्कुल सुधर के आ गया। अभी इतने सारे कस्टमर्स मेरे हो गए, पहले वो सोच रही थी कि ऐसे मेरे कस्टमर्स आएंगे, मैंने बोला भगवान पे छोड़ दो, छोड़ दिया। इतने कस्टमर्स हैं भैया, मैं आजकल मैं पोस्ट करूँगा, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को पोस्ट करने।
मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक्चुअली मैंने ना, जब मेरा बिजनेस पूरा का पूरा बंद हो गया था एट द पीक मोमेंट, जब बहुत बिजनेस होता है ये इस चीज का इन दिल्ली, एंड वो ग्रूमर मेरा जो है वो उसके पास चला गया था काम करने के लिए मुझे धोखा देके, एंड धोखा वहां वोखा, पर सी स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स, अदरवाइज दिस विल बिकम योर रियलिटी। ओ सॉरी। तो एक्चुअली वहां चले गए थे काम करने के लिए, एंड फिर उन्होंने क्या किया, वहां मेरा पूरा 1 मंथ पूरा खराब हुआ बिजनेस कोई, का। वही मैं बोल मैंने रहा हूँ, सुनो सुनो, तुमने 1 महीना खराब इसीलिए करने दिया क्योंकि तुम्हारा थॉट प्रोसेस बार बार उसी चक्कर में था कि वो चला गया, वो चला गया। ठीक है, बात ये है कि बहुत बड़ी कंपनीज क्या करती हैं पता है आपको? एक बात समझाता हूँ, ये बड़ी कंपनीज क्यों रहती हैं? क्योंकि वो इमोशनली ये सारे काम नहीं करती। एग्जैक्टली वो एक वर्कर रहते हुए भी उनके पास 4 और रिज्यूम होते हैं, उसमें से वो देखते रहता है। जब एक नौटंकी शुरू करेगा उसको वो फायर कर देंगे और उससे बेटर बंदे को इससे कम पैसे में लेके आएंगे। समझ गई? समझ गई। किसी का अनटाइमली डेथ हो जाता है, कोई मर जाता है ना, वी आर सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू करेंगे, अगले 5 मिनट में मीटिंग बैठ जाएगी कि उसको रिप्लेस करके अभी दूसरे कौन आएगा उसको प्रमोट कर दो। चलते चलते कॉल पे हो जाती हैं काम सारी। तुमने वेस्ट किया अपना 1 महीना, योर मैंने फॉल्ट। एक्चुअली पूरा भगवान पे छोड़ दिया था, पूरा सब कुछ। मैं बस सिर्फ मैनिफेस्ट करती थी एवरीथिंग विल बी गुड, मेरा बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, एंड उसके बाद वो खुद अपने आप वापस आया। करेक्ट। उसका तो वहां पर जब कर्मा इतना हिट हुआ उसको कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ही केम बैक। दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन। एग्जैक्टली, बट मैं बहुत पूरा रिलीफ थी कि मुझे नहीं चाहिए वो, पर आई वाज लुकिंग फॉर अनदर। मैंने हायर भी कर लिया था दूसरा। खत्म। अब से क्या करो ना, कोई भी तुमको एक बार धोखा दे देता है, दूसरी बार उनको चांस ही मत देना। दिस विल आई विल डू। डू नॉट गिव चांस टू one person who has already fooled you. Okay. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कौन, मेरे को याद नहीं आ रहा, महाभारत में भी ऐसे ही कोई होता है ना, वो ट्रस्ट करके जाता है हग करने के लिए और वो उसको क्रश करके मारने की कोशिश करता है। एक मूर्ति बना के भगवान श्री कृष्ण रखते हैं ना, कौन क्रश करता है, किसको क्रश करता है? आपको भी याद नहीं, शायद मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट दैट इज व्हाट श्री कृष्णा टीचेस देयर ऑल्सो। डोंट ट्रस्ट एनीबडी। समबडी हैज बिट्रेड यू, बी गुड टू देम, दैट इज योर कर्मा, बट विल यू ट्रस्ट देम अगेन? सॉरी। ओके, बी स्ट्रांग। देन आई विल नॉट ट्रस्ट एनीबडी फ्रॉम टुडे ओनली। जिसने मेरे साथ एक बार गलत कर दिया, मैं उसके साथ बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। आई विल बी गुड विद देम, बट करेक्ट। यू डोंट ट्रस्ट। सब में भगवान देख लो, सब में अच्छा ही देखो, आज से सब अच्छा ही होगा। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग? आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। Somebody is betraying you once, you are not trusting them again for the same thing. ओके? अगर आपकी मम्मी आपके सीक्रेट्स नहीं रख सकती, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो, आपकी सीक्रेट्स आंटी वांटी चाची पुपी सबको सुना देती हैं, अगली बार बताना ही नहीं आपके सीक्रेट्स अपनी माँ को भी। ओके, यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। कोई नहीं सिखाएगा ये चीज़ें, आप में अक्ल होनी चाहिए। ठीक है। अगर मम्मी पूछेगी आजकल तू नहीं सुना रही, आप ऐसे करती हो इसीलिए मैं नहीं सुना रही। और अगर हमें कहीं कहीं जैसे कुछ सिचुएशंस ऐसी पड़ जाती हैं जब हमें ऐसा होता है कि बहुत ही बहन सिचुएशन है, ये ऐसा सोच के सिचुएशंस ला रही हो, मेरे दिमाग में अगर ऐसा थॉट भी आ जाए ना, मैं बोलूंगा कि भगवान कभी ऐसे सिचुएशन मेरे जीवन में आने ही नहीं। एक्चुअली मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही थी कि जैसे कभी कभी कोई सिचुएशन आती है, हमें झूठ बोलना पड़ जाता है, तो क्या वो गलत है कि वो सही है? किस चीज के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है? जैसे कि अब मैं रिलेशनशिप में थी, मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं किसी चीज के लिए, या मैं किसी कहीं बाहर गई थी तो पेरेंट्स को ना बिल्कुल दोस्त बना लो, ठीक है? उनसे डरो मत, उनसे इतने अच्छे टर्म्स पे रहो जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड से रहोगे, ठीक है? मैं मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे जो भी डियर वंस है उनके साथ मेरे सारी सीक्रेट्स उनको पता है, और वो भी निर्भय, मतलब आई एम नॉट स्केर्ड कि विल दे जज मी फॉर माई सीक्रेट्स।
आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट, इट इज़ गुड फॉर यू. आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, वो आप ही का घाटा है. ऐसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो. झूठ क्यों बोलना है माँ बाप को? बाद में पता चलेगा ड्रामा करे, मेरे को कोई पसंद आ रहा है, ठीक है, नहीं पसंद, ठीक है, हो गया, ख़त्म. उसको उतना खींचना है क्यों? पसंद आ. अब वो लोग भी मैच्योर ही होंगे. अब दिल्ली में रहते हो आप, तो सबको सब कुछ ही पता होता है. तो उनको पता ही है कि इस उम्र में कौन कैसे कैसे क्या क्या करते हैं. तो ठीक है, इट्स ओके. वो लोग, हम जनरली सोचते हैं कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं पता होता, बट दे नो एवरीथिंग. वो भी हमारी एज को क्रॉस करके ही आगे बढ़े हैं ना. उनको पता होता है कि वो पहला प्यार कैसा फील होता है, वो चीज़ें कैसी फील होती हैं, ऐसे ऐसे वो उनको पता होता है. और आजकल तो टीवी वीवी पे सब कुछ. मेक योर फैमिली योर फ्रेंड्स एंड यू विल बी हैप्पी. I will do that now. But एक्चुअली थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है घर वालों के बीच में, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. मतलब कुछ ना कुछ लेके विद माय ब्रदर. you are not understanding what I'm trying to tell you for last half an hour. मैं समझ गई आप कहना नहीं चाहते समझ हैं. रही. जब मैं बोल रहा हूँ कि वैसे ही सिचुएशंस इमेजिन करो, आज तक जो हो गया उसको भूल जाओ. फिर मेरा भाई ने था 4 साल से ही ऐसा ही कर. अरे जाके वो स्टोरीज पढ़ो ना भैया, आपने क्या ऐसा ऐसे हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ, मिरेकल हो गया. कल तक मेरा पति ऐसा था, 2 दिन पहले आपसे बात किया था, अभी बिल्कुल अलग आदमी उठा है. ये ही इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिज पर्सनैलिटी. इतने अच्छे से मेरे से बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है. लिख रहे हैं ना लोग, आपने पढ़ा होगा ना किसके. या मैंने पढ़ा हाँ, है. फिर भी आपको अगर वो नहीं कर, क्या करूँ और मैं. आप ऐसे एक काम करना, ऐसे भैया मैं 25 लाख भेज रही हूँ, आज पूरा दिन आपसे बात करते बैठूंगी. मैं भी बिल्कुल बेफिक्र होके सुबह से हाँ बोलती रहो, बहन मेरे को पैसे आ रहे हैं, मेरे को क्या. समझ रही हो? समझ गई मैं. ओके, थैंक यू सो मच. फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट. वो नहीं होता, ये नहीं होता. इफ यू फोकस ऑन दैट, दैट विल ओनली हैपन. थैंक यू सो मच फॉर पॉजिटिव. इतना ज़्यादा मुझे पॉजिटिव करने के लिए. थैंक यू फॉर एक्चुअली बिकमिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इन दी हेड. थोड़ा जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओ, ताकि अगली बार कॉल करोगी मस्त खूब पैसा दे के कॉल करोगी. हाँ फॉर श्योर. थैंक यू सो मच. मोस्ट हरे कृष्णा. श्री कृष्णा अर्पणम. हम तेरे प्यार में, खुद के प्यार में ही सारा आलम खो बैठना, इनके उनके प्यार में मत कर. भगवान के प्यार में कर सकते हैं. हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे. भगवान बोलेंगे किसने बोला खो बैठने को? जियो, खुश रहो. हेलो को मस्त एडिट. बार तो ऐसा होता है कि हम लोगों को देखकर जीवन में सीख लेते हैं कि या तो हमको ऐसे बनना है या नहीं बनना है. तो बहुत बार ऐसे होता है कि अभी मैं पूछ रहा था कि आपको मेरी वीडियोस देख के एंटरटेनमेंट तो होता ही होगा. बहुत लोगों का दूसरा एंटरटेनमेंट रुक गया है और यही एंटरटेनमेंट हो गया है. और सच बताऊं तो मेरे मम्मी का भी ऐसे ही है. अब वो भी सारे वीडियोस देखती हैं. अभी सीरियल्स उनकी रुक गई, मेरी ही वीडियोस चलती हैं उनके फ़ोन में. बहुत कुछ तो मैंने उनसे ही सीखा है, और बहुत कुछ वो भी सीख रही हैं मेरी वीडियोस से.
कई बार जीवन में लोग जब हमको मिलते हैं हमको पता चल जाता है कि हमको इनसे सीखना है या नहीं सीखना है। किसी किसी की एक्टिविटीज़ हम देख लेते हैं और सोचते हैं भगवान कभी ऐसी एक्टिविटीज़ मेरे से मत करवाना, और किसी किसी को देखकर हम सोचते हैं कि भगवान मुझे बनाना तो ऐसे ही बनाना। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपका आशीष राजबीर की तरफ से। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी। लव योर सेल्फ बिकॉज गॉड लव्स यू। हरे कृष्णा।